आज हम स्टडी करते हैं क्रिस्टल के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे लैटिस पॉइंट और लैटिस स्पेस, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। लैटिस स्पेस एंड लैटिस पॉइंट ये क्या होता है। पहले क्रिस्टल के बारे में आते हैं। क्रिस्टल क्या होता है? तो ए क्रिस्टल इज ए होमोजेनस पोर्शन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस made by regular pattern of structural units bonded by plane surface making definite angle with each other। मतलब क्या है कि अगर यूनिट सेल को हम क्या करते हैं, एक रिपीटेड पैटर्न में रखते जाते हैं तो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। यानी एक क्रिस्टल जो होता है एक होमोजेनस पोर्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस होता है जो एक रेगुलर स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या होता है, बना होता है, जिसमें एंगल भी क्या होते हैं इसके डिफिनिट होते हैं। लेकिन एक यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल जो होती है एक क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना। यूनिट सेल क्या होता है? क्रिस्टल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यानी जब हम क्रिस्टल को बनाएंगे तो वो बनेगा कैसे? यूनिट सेल के द्वारा ही बनेगा। तो जो यूनिट सेल हो गया वो क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। जब इस स्मॉलेस्ट यूनिट को एक रिपीटेड पैटर्न में हम स्पेस लैटिस में रखते हैं तो एक क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट स्पेस लैटिस which when repeats over and over again resulting crystal given the substance is called unit cell। यानी वो सब्सटेंस जो एक क्रिस्टल को बनाता है वो क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। बात अगर करते हैं लैटिस पॉइंट की कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। अगर हम लैटिस पॉइंट के बारे में हम स्टडी करें, लैटिस अगर हम पॉइंट लेते हैं, लैटिस पॉइंट क्या होता है? तो लैटिस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने कोई ये स्पेस लिया और इस स्पेस में हमने कोई एटम रखना शुरू किया, एटम्स या आयन या जो भी हो, है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स हों, इसको हमने रखना शुरू किया। ये तो हमने 3 डायमेंशनल स्पेस में इन मॉलिक्यूल को रखना शुरू किया। यदि 3 डायमेंशनल स्पेस में मॉलिक्यूल को रखते हैं और इसी मॉलिक्यूल को यदि पॉइंट के रूप में, है ना, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल विथ ए पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज लैटिस पॉइंट, है ना। ये क्या कर रहे हैं? यानी हमने इन मॉलिक्यूल को या आयन को एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट कहलाएगा। यानी क्या है लैटिस पॉइंट? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल विथ ए पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। इसे हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। यानी सीधा सीधा ये है, यदि मॉलिक्यूल को एक पॉइंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में रखते जाते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट कहेंगे, है ना। उसके बाद एक आता है लैटिस स्पेस। लैटिस स्पेस की बात आती है। तो लैटिस स्पेस क्या होता है? द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर वी पुट द मॉलिक्यूल। यानी वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर हम मॉलिक्यूल को एक पॉइंट के रूप में रखेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? लैटिस स्पेस कहेंगे, है ना। यानी द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर वी पुट द मॉलिक्यूल विथ ए पॉइंट, यानी जहाँ पर हम एक पॉइंट के रूप में मॉलिक्यूल को रखेंगे उसी स्थान को, उसी जगह को हम क्या बोलेंगे? लैटिस स्पेस कहेंगे। और यदि इस मॉलिक्यूल को या इस आयन को या इस एटम को एक बिंदु के रूप में रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एटम के बजाय या आयन के बजाय, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट कहेंगे। तो इस तरीके से लैटिस पॉइंट था किसी क्रिस्टल के फॉर्मेशन में, इनका मेन रोल होता है। अब हम आते हैं कि क्रिस्टल कितने टाइप होते हैं, कितने सिस्टम होते हैं इसके। अब हम स्टडी करते हैं क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। यानी अगर पूरा हम स्ट्रक्चर के बेस पर या ज्योमेट्रिकल शेप के बेस पर अगर देखें, एक ज्योमेट्री के बेस पर देखें तो 32 क्रिस्टल सिस्टम थ्योरेटिकली बताए गए हैं। 32 क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, है ना। लेकिन ब्रेविस ने केवल 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उसके 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं।
तो हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ते हैं। जैसे 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो फर्स्ट आता है वो क्या आता है, एक क्यूबिक आता है। क्या आता है, क्यूबिक आता है। और इस क्यूबिक की अगर हम बात करें तो क्यूबिक में क्या होगा कि ए बी एंड सी जो साइड होंगी ये तीनों एज जो होगा इक्वल होगा, और जो इसका एंगल होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों क्या होंगे 90 डिग्री में आते हैं। किसके अंदर, क्यूबिक के अंदर। जैसे अगर क्यूबिक को हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर, तो ये एक आप देख रहे हैं एक क्यूबिक है, ये है ना, ये एक क्यूबिक है। इसमें एग्जाम्पल अगर क्यूबिक का लिया जाए तो NaCl आएगा, जिंक ब्लेंडे आएगा, है ना, जिंक ब्लेंड, और कापर ETC, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, क्यूबिक के हैं, है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसमें सेकेंड, तो वो आर्थोरोम्बिक है। क्या है, आर्थोरोम्बिक, है ना, आर्थोरोम्बिक लेते हैं। आर्थोरोम्बिक में है क्या कि जो तीनों साइडें होंगी यानी एज वो अनइक्वल होगा। ए नॉट इक्वल टू बी, है ना, ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। लेकिन सभी एंगल अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। लेकिन इसके जो एज होंगे ना ये क्या होंगे, अनइक्वल में आएंगे। जैसे आर्थोरोम्बिक की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर बनाते हैं आर्थोरोम्बिक को यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या आएगा, आर्थोरोम्बिक में ये आएगा, है ना, आर्थोरोम्बिक में। इस आर्थोरोम्बिक का अगर एग्जाम्पल अगर हम लें तो आर्थोरोम्बिक में क्या क्या आता है, एक रोम्बिक सल्फ़र है, रोम्बिक सल्फ़र इसका एग्जाम्पल आएगा, है ना, रोम्बिक सल्फ़र आर्थोरोम्बिक का एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद KNO3 भी इसका एग्जाम्पल मिलेगा। और KNO3 के बाद अगर हम बात करें बेरियम सल्फेट भी इसका एग्जाम्पल मिलेगा आर्थोरोम्बिक का। उसके बाद आर्थोरोम्बिक के बाद अगर थर्ड हम लेते हैं तीसरा, तो तीसरा है टेट्रागोनल। तीसरा क्या है, टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या आएगा, टेट्रागोनल की अगर हम बात करें तो इसमें A इक्वल टू B बट C डज नॉट इक्वल टू C, है ना, बट B डज नॉट इक्वल टू C, यानी A और B यानी दो साइडें इक्वल होंगी और तीसरी साइड जो होगी अनइक्वल होगी। लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और जो गामा होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना, इसमें आएगा। जैसे इसमें क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने ये लिया, ये टेट्रागोनल है ना, किस में आएगा, टेट्रागोनल में आएगा। ये टेट्रागोनल है जिसमें दो साइडें इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी और एक साइड अनइक्वल होंगी, लेकिन एंगल सभी क्या होंगे, ये 90 डिग्री में आएंगे इसके एंगल, है ना, इसके एंगल 90 डिग्री होंगे सभी एंगल, ये इसमें आएंगे। उसके बाद टेट्रागोनल का जो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वाइट टीन एक आता है, इसका एग्जाम्पल वाइट टीन के साथ साथ SiO2 आ जाएगा, फिर टाइटेनियम ऑक्साइड आ जाएगा इसी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में ही, और साथ साथ कैल्शियम सल्फेट भी आ जाएगा टेट्रागोनल में ही, है ना। तो ये टेट्रागोनल है। उसके बाद अगर टेट्रागोनल की बात अगर हम बात करें, चौथा पोर्शन अगर लें तो चौथे में हम लेते हैं मोनोक्लिनिक को, है ना, मोनोक्लिनिक चौथा जो क्रिस्टल सिस्टम है मोनोक्लिनिक को लेते हैं। मोनोक्लिनिक में क्या होगा कि A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, यानी तीनों जो साइडें होंगी वो अनइक्वल होंगी। अल्फ़ा इक्वल टू गामा
इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। ये किस में आएगा, मोनोक्लिनिक में आएगा। यानी तीनों साइडें क्या हैं, अनइक्वल हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक का एग्जांपल अगर मैं यहाँ लेता हूँ या स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूँ मोनोक्लिनिक में, ये मोनोक्लिनिक का एग्जांपल आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मोनोक्लिनिक में। और एग्जांपल क्या हो सकता है, Na2SO4, है ना, इसका एग्जांपल होगा सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, है ना। ये किसका आएगा, मोनोक्लिनिक का एग्जांपल आएगा। मोनोक्लिनिक के बाद अगर फिफ्थ अगर हम लेते हैं तो वो आता है रोम्बोहेड्रल। क्या है, रोम्बोहेड्रल, है ना। रोम्बोहेड्रल, और इसको हम बोल सकते हैं ट्राइगोनल, है ना। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल की बात अगर करें तो इसमें क्या आएगा कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, यानी तीनों जो एज होंगी ना रोम्बोहेड्रल की वो इक्वल आएंगी, लेकिन जो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अल्फ़ा बीटा तो इक्वल होंगे लेकिन गामा जो होगा 90 डिग्री नहीं होगा। और इसमें रोम्बोहेड्रल में अगर स्ट्रक्चर में यहीं ले लेता हूँ, यहाँ पर ये रोम्बोहेड्रल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और मैं वो कर लेता हूँ, इसका स्ट्रक्चर, है ना। रोम्बोहेड्रल में ये रोम्बोहेड्रल का स्ट्रक्चर है और इसमें इसका जो एग्जाम्पल होगा रोम्बोहेड्रल का वो आ जाएगा आपका सिनेबार। एग्जाम्पल है CaCO3 और सिनेबार यानी HGS, है ना। कैल्साइट और HGS यानी सिनेबार, दो इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ट्राइगोनल के। उसके बाद अगर सिक्स्थ हम लेते हैं इसमें, तो सिक्स्थ में आ जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक। क्या होगा, ट्राइक्लिनिक ले लिए, है ना। ट्राइक्लिनिक की अगर हम बात करते हैं तो A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ना एज इक्वल होंगे ना ही एंगल इक्वल होंगे 90 डिग्री के। तो ये किस में आएगा, ट्राइक्लिनिक में आएगा। और इस ट्राइक्लिनिक में अगर हम बात करते हैं तो ये ट्राइक्लिनिक आ जाएगा आपका। और इस ट्राइक्लिनिक में अगर हम एग्जाम्पल लें तो K2Cr2O7 क्या आ जाएगा, K2Cr2O7 और CuSO4.5H2O। उसके बाद 7 हम लेते हैं हेक्सागोनल, है ना। 7 क्या है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या आएगा कि A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, है ना। और इसमें जो एंगल होंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर हम लें बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर इसका आएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर होगा हेक्सागोनल में। और इसमें एग्जाम्पल इसका आएगा ग्रेफाइट
है ना। एग्जाम्पल ग्रेफाइट ले सकते हैं आप, फिर जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं, और कैडमियम सल्फाइड ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है 7 क्यूबिक, जिसका एग्जाम्पल NaCl, जिंक ब्लेंडेड कॉपर। आर्थोरोम्बिक, जिसका एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर, KNO3, BSO4। टेट्रागोनल, जिसका एग्जाम्पल व्हाइट टिन, SiO2, TiO2 और कैल्शियम सल्फेट। मोनोक्लिनिक का सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है। और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल का अगर एग्जाम्पल देखें, कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट, सिनेबार यानी HGS। ट्राइक्लिनिक का K2Cr2O7 और कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट आएगा। हेक्सागोनल में ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है। तो ये क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है, और 7 क्रिस्टल सिस्टम है। लेकिन इनके 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। अब उस 14 ब्रेविस लैटिस को देखते हैं। 14 ब्रेविस लैटिस अगर देखा जाए तो क्या होते हैं 14 ब्रेविस लैटिस, कौन कौन से हैं, कितने हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 14 ब्रेविस लैटिस को। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं क्यूबिक में, है ना। क्यूबिक में अगर बात करें तो क्यूबिक में होता क्या है कि जैसे हमने लिया ये एक क्यूबिक लिया, है ना। और इस क्यूबिक में क्या होगा कि ये 3 तरीके के आएंगे क्यूबिक में। इसमें और लेते हैं, ये हो गया, और एक और ये, है ना। तो इसमें एक जो होता है प्रिमिटिव होता है, यानी जो एटम होंगे वो ओनली कार्नर पर होंगे, ये प्रिमिटिव में आएगा। इसमें प्रिमिटिव क्यूबिक। और एक जो होगा वो कार्नर के साथ साथ एटम इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा यहाँ पर, तो ये BCC में आ जाएगा, BCC क्यूबिक है। और एक जो होगा कार्नर के साथ साथ इसके जो एटम होंगे इसके फेस पर पाए जाएंगे, है ना। तो ये किस में आ जाएगा, FCC में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्यूबिक में ये 3 हो गए, एक जो हो गया प्रिमिटिव, BCC और FCC हो। उसके बाद आर्थोरोम्बिक की अगर हम बात करें, दूसरा आर्थोरोम्बिक की, है ना। तो आर्थोरोम्बिक में है क्या कि इसमें क्या होता है, क्यूबिक में भी बताया हूँ कि A = B = C, अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, ये था इसमें। लेकिन आर्थोरोम्बिक में क्या है कि जो साइडें होंगी इसकी, यानी A does not equal to B does not equal to C, but अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, है ना। ये है इसमें आर्थोरोम्बिक में। तो आर्थोरोम्बिक में क्या क्या आता है, इसमें 4 आता है। और एक जो अगर हम बात करें आर्थोरोम्बिक की, क्योंकि साइडें इसकी अनइक्वल हैं लेकिन एंगल इक्वल हैं, तो इसलिए लाइन सीधी करनी पड़ेगी हमको, है ना। ये हो गया, और इसमें एक और, ये 4 इसमें आता है। इसमें ये जो होगा कार्नर पर एटम, तो ये प्रिमिटिव हो गया इसका, है ना, एक प्रिमिटिव आ गया। उसके बाद इसी में
BCC एक आ जाएगा, है ना, ये किस में आएगा, BCC में, और इसी में आएगा FCC, यानी इसके फेस पर एटम होंगे, तो ये FCC में आ गया। और इसी में एक ECC में आता है, यानी इसके एंड सेंटर पर एटम होते हैं। कहाँ रहते हैं, एंड सेंटर पर, तो ये ECC में आ जाएगा, है ना। तो 4 हो गए इसके ऑर्थोरोम्बिक की, प्रिमिटिव, BCC, FCC एंड ECC आएंगे, है ना। उसके बाद अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की बात, टेट्रागोनल की बात करते हैं, तीसरा लेते हैं टेट्रागोनल, है ना। तो टेट्रागोनल में है क्या चीज़ कि इसमें A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C आता है टेट्रागोनल में, और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये है टेट्रागोनल में। लेकिन टेट्रागोनल में 2 ही मिलते हैं देखने के लिए, है ना। ये टेट्रागोनल को मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ पर ये टेट्रागोनल, दूसरा टेट्रागोनल में लिया, क्योंकि ये 2 टाइप के हैं। एक जो इसमें होता है प्रिमिटिव होगा, है ना, एक क्या होगा, प्रिमिटिव, यानी एटम क्या होंगे, ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, तो ये प्रिमिटिव हो गया इसी में। और एक जो होगा कॉर्नर के साथ साथ इसके बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, तो एक इसमें BCC भी आ जाएगा, है ना, ये BCC भी आएगा टेट्रागोनल में, है ना। तो टेट्रागोनल के भी 2 हो गए, प्रिमिटिव हो गया एक, BCC हो गया। उसके बाद चौथा है मोनोक्लिनिक, है ना। मोनोक्लिनिक में क्या था कि मोनोक्लिनिक में ये था कि जो इसके साइडें होंगी, यानी A इक्वल टू B इक्वल टू C जो दे रखा था, इसमें क्या होगा कि तीनों साइडें अनइक्वल होंगी, और इसमें अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा जो इसका है ना, वो 90 डिग्री नहीं था, ये मोनोक्लिनिक में इसकी बात थी। अब दूसरी चीज़ जो मोनोक्लिनिक दिया है, इसका अगर एग्जाम्पल वो स्ट्रक्चर बनाए, या मोनोक्लिनिक में कितने होते हैं, तो एक प्रिमिटिव आता है, एक एंड सेंटर आता है मोनोक्लिनिक में, है ना, यानी तीनों साइडें इसकी अनइक्वल हैं। ये एक दूसरा ले लिया, ये, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इसमें प्रिमिटिव आएगा ये, और एक इसमें दूसरा जिसे हम बोल सकते हैं ECC। तो इसमें एक प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव, और एक का आएगा ECC आएगा, है ना। मोनोक्लिनिक में 2 आएंगे। उसके बाद मोनोक्लिनिक के बाद अगर हम बात करते हैं ट्राइगोनल में, ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल में क्या था, चौथा, 5वां है ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल में ये था कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, यानी A, B और C क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री ट्राइगोनल में। और इसमें सिर्फ एक ही आता है, और वो क्या होता है, प्रिमिटिव आता है ना, एक आता है और वो होता है प्रिमिटिव। इसमें एक है और वो है प्रिमिटिव है। इसमें एटम कहाँ होंगे, ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो ये एक आता है, इसमें प्रिमिटिव आ जाएगा इसकी अगर बात करें तो। उसके बाद ट्राइगोनल के बाद 6 अगर हम लें तो 6 इसमें आ जाएगा आपका
और ट्राई क्लिनिक और ट्राई क्लिनिक में है क्या कि जो तीनों साइडें होंगी अनइक्वल होंगी, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होंगे 90 डिग्री नहीं होंगे। और इसमें ट्राई क्लिनिक में हम ले सकते हैं ये इसमें भी एक प्रिमिटिव में आ जाएगा, एक ही होगा और वो क्या होगा प्रिमिटिव, है ना, ये प्रिमिटिव आ जाएगा एक इसमें। और लास्ट है हेक्सागोनल, जिसको हम यहाँ ले सकते हैं हेक्सागोनल। तो जो हेक्सागोनल है, इस हेक्सागोनल में क्या आता है कि ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन जो गामा है अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा डज नॉट, यानी गामा 120 डिग्री होगा। इसमें हेक्सागोनल में नहीं एक ही आ रहा था और वो था प्रिमिटिव, यहाँ पर है ना, ये प्रिमिटिव है। यहाँ पर एटम कहाँ होंगे, वर्णी इसके कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे सभी, है ना। तो ये क्या था, टोटल अगर काउंटिंग किया जाए तो 14 ब्रेविस लैटिस होंगे। जैसे क्यूबिक के कितने हो गए 1 2 3, यानी एक प्रिमिटिव हो गया, बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया। आर्थोरोम्बिक के प्रिमिटिव बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। टेट्रागोनल का प्रिमिटिव और बीसीसी। मोनोक्लिनिक का प्रिमिटिव ईसीसी और ट्राइगोनल का प्रिमिटिव, ट्राइक्लिनिक का प्रिमिटिव और हेक्सागोनल का प्रिमिटिव। टोटल काउंटिंग करेंगे तो 14 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये टोटल 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं इस क्रिस्टल सिस्टम में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कैसा है, उसके अकॉर्डिंग और भी अच्छी वीडियो में दूंगा आप लोगों को। थैंक्स।